आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे शहर की जो अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है, बोकारो स्टील सिटी। पर कहते हैं जब फैक्ट्री की भट्टियां ठंडी होती हैं और रात गहराती है तो एक बिल्कुल अलग बोकारो जागता है। एक ऐसा बोकारो जिसकी कहानियां स्टील से नहीं बल्कि डर से बनी हैं। देखिए, हर शहर का एक ऑफिशियल इतिहास होता है ना, जो हमें किताबों में और स्मारकों पर मिल जाता है। लेकिन असली कहानियां तो वो होती हैं जो दबी आवाज में, अंधेरे में एक दूसरे को सुनाई जाती हैं। वही कहानियां जो उस शहर की आत्मा को दिखाती हैं। तो चलिए आज बोकारो के इसी अनदेखे अनसुने पहलू में झांकते हैं, जहां दिन में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट चलता है और रात में चलती हैं भारत की कुछ सबसे सिहरा देने वाली कहानियां। मतलब ये कमाल का कंट्रास्ट है। एक तरफ तो बोकारो है, औद्योगिक प्रगति का सिंबल, एक मॉडर्न प्लान्ड सिटी, और दूसरी तरफ वही शहर जाना जाता है अपनी भूतहा कहानियों के लिए। कितना अजीब है ना, जैसे इस शहर के दो चेहरे हों। तो कहानियों का ये सफर शुरू करते हैं बोकारो की सड़कों से। कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां के लोग कहते हैं कि रात में वहां से गुजरना मतलब अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सड़क हो, नहीं, कई हैं। जैसे कि पत्थरकट्टा चौक, यहाँ लोगों को एक पीपल के पेड़ के पास एक औरत का चेहरा दिखता है और नतीजा लगातार होते एक्सीडेंट्स। फिर है एयरपोर्ट रोड, जहाँ हादसों में अजीब तरह से लोगों के सिर में ही चोट लगती है। और तो और बीजीएच रोड पर तो लोगों ने एक सांप जैसी परछाई और डरावनी आवाजें तक महसूस की हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, लोकल मीडिया भी इन घटनाओं को रिपोर्ट करता है। पत्थरकट्टा चौक का तो आलम यह है कि लोग उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे वो अनदेखी ताकत दूर रहती होगी। सड़कें तो एक बात है, पर अब बात करते हैं उन जगहों की जो शायद सड़कों से भी ज्यादा डरावनी है। वो जगह जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी और अब वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। जी हां, बोकारो के वीरान स्कूल। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसी स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट के हैं। जरा सोचिए कैसा लगता होगा अपनी आंखों के सामने अपने स्कूल को खंडर बनते देखना। जहां कभी भविष्य की नींव रखी जाती थी, आज वहां सिर्फ अंधेरा और उदासी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर ही। लेकिन एक कहानी है जो इन सबसे ज्यादा भयानक है। ये कहानी है रशियन कॉलोनी के एक और वीरान पड़े स्कूल की। और ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं, ये कुछ दोस्तों के साथ हुई एक असल घटना बताई जाती है। तो हुआ यूं कि नए साल की रात थी और तीन दोस्त अभिजीत, ऋत्विक और बुट्टा शर्त लगाकर उस स्कूल में घुस गए। अंदर जाते ही एक बहुत गंदी बदबू, एक परछाई दिखी और फिर एक काली बिल्ली सामने से गुजरी। और तभी लाइट्स ऑफ। जब रोशनी लौटी तो उन्होंने देखा कि बुट्टा जमीन पर पड़ा है, उसके चेहरे से खून बह रहा था। लेकिन असली खौफ तो अगले दिन शुरू हुआ। बुट्टा अजीब हरकतें करने लगा, माँ की साड़ी पहनने लगा और तो और उसने एक चालू बिजली के सॉकेट में अपनी उंगली डाल दी और उसे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर एक पुजारी को बुलाया गया, जिसने बताया कि बुट्टा पर किसी प्रेतनी का साया है। अब सवाल ये है कि ये प्रेतनी आखिर है क्या? देखिए, हमारी लोक कथाओं में प्रेतनी उस औरत की आत्मा को कहते हैं जिसकी मौत किसी दुर्घटना में या हिंसक तरीके से हुई हो। माना जाता है कि ये आत्माएं बहुत ताकतवर होती हैं और अक्सर बदला लेना चाहती हैं। और इस मामले में भी इस प्रेतनी के पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। कहते हैं कि वो स्कूल में काम करने वाली एक कुक थी जिसकी मौत किचन में गैस लीक होने की वजह से हो गई थी। शायद इसीलिए उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। सड़कों और स्कूलों के बाद अब चलते हैं एक और क्लासिक भूतहा लोकेशन पर, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ट्रेनें नहीं आती जाती, बोकारो रेलवे स्टेशन। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन लेट थी, तभी एक अजीब आदमी आया और बोला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, जो कि बिल्कुल सुनसान था। वो स्टूडेंट वहां पहुंचा तो देखा कि वो आदमी गायब है। फिर अचानक वो प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने में दिखाई दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो साया उस लड़के की ठीक सामने आ गया, एकदम सफेद चेहरा और अंदर धसी हुई काली आंखें। और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम कब्रिस्तान के सिवा कहीं नहीं जाओगे। जरा सोचिए, उस सुनसान अंधेरे प्लेटफॉर्म पर अकेले उस लड़के पर क्या बीती होगी। ये तो सच में डरा देने वाला है।
गनीमत थी कि तभी एक आरपीएफ ऑफिसर आ गया और वो साया गायब हो गया। बाद में उस ऑफिसर ने बताया कि वो स्टेशन के एक पुरानी सफाई कर्मचारी का भूत था जो पटरियों पर कटकर मर गया था, और अब वो दूसरों को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये कहानियां हैं क्यों? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए हैं या फिर इनका कोई गहरा मतलब भी है? ये कहानियां ना सिर्फ सड़कों या इमारतों तक सीमित नहीं है, ये तो जैसे पूरे शहर की हवा में घुली हुई हैं। वीरान स्कूलों से लेकर सेक्टर 6 के उस 100 साल पुराने क्रिश्चियन कब्रिस्तान तक हर शांत कोने में एक अजीब सी, भयानक सी खामोशी है। तो आज हमने कई तरह की कहानियों को जाना। कुछ आत्माएं सड़क हादसों का नतीजा हैं, कुछ वीरान इमारतों से जुड़ी हैं। कोई बदला लेना चाहती है तो कोई बस अपने आखिरी पलों को बार बार जी रही है। और यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा होता है, क्या ये किंवदंतियां सिर्फ डर के लिए हैं या फिर ये उन हादसों, उन त्रासदियों की याद दिलाती हैं जिन्हें शहर की तरक्की की दौड़ में हम सब भूल गए? हो सकता है ये कहानियां उन लोगों की आवाज़ों जिन्हें जिंदगी में कोई सुन नहीं पाया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है।